ए में पढ़िए सबसे पहले, पवित्र आत्मा कौन है? पढ़िए बुक में, शाबाश वंदना। सब बुक हाथ में रखना है, बाइबल भी हाथ में रखना है। कुछ बातें हम बाइबल से पढ़ेंगे। हाँ जी, तो अजी पढ़िए ए, नंबर ए, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? हालेलुया। क्या आप बता सकते हैं पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा कहां है? पवित्र आत्मा कहां है? पवित्र आत्मा कौन है? जब अभी मैंने परिचय की बात की थी, परिचय की बात की थी, हम सब जहां बैठे हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, जानते हैं। जैसे मैं बोलूंगा वीरपाल कौन है, तो आप इसका परिचय करा सकते हो। वीरपाल जी गोपी की पत्नी है, वो 5 नंबर वार्ड में रहती है, बस इतना ही काफी है। हालेलुया। जब बात आती है पवित्र आत्मा कौन है, सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ एक सहायक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिला हुआ एक सहायक है, एक मददगार है, जो दुर्बलताई में, कमजोरी में हमारे क्या करता है? सहायता करता है। निराशा में हमें आशा की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नंबर ए, पवित्र आत्मा कौन है? पढ़िए आगे बेटा जल्दी से। संभव है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का सबसे कम जानने वाला सदस्य है। लोग यीशु पिता परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, मगर पवित्र आत्मा के बारे ज्ञान नहीं है। पवित्र आत्मा की जब बात आती है तो उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी, और सुनते नहीं है। और पवित्र आत्मा जो है कम जाने वाला सदस्य है। आगे बढ़िए। यहाँ तक कि कलीसिया में भी इस विषय पर दुखद रूप में ज्ञान की कमी पाई जाती है। ऐसे हजारों कारण हैं जिनके द्वारा ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए, सबसे पहले हम पिता परमेश्वर के बारे में जानते हैं, यहोवा परमेश्वर के बारे में, जिसने सृष्टि की क्या की? शाबाश, क्या की? रचना की, सृष्टि को बनाया। चांद, सूरज, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आंधी और आंधी सबको बनाया, और आदम और हवा को बनाया। सृष्टि की रचना की यहोवा परमेश्वर ने। उसके बाद बारे में जानते हैं, फिर हम पुराने नियम के नबियों के बारे में जानते हैं, फिर यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के बारे में क्या करना है? जानना है। पवित्र आत्मा के बारे में क्या करना है? नंबर 1 पढ़िए। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। इसका मतलब है जितना हम आदर यहोवा परमेश्वर का करते हैं, जितना हम आदर प्रभु यीशु मसीह का करते हैं, उतना ही आदर पवित्र आत्मा का करना है। हालेलुया। हाँ जी, उतना ही आदर हमने पवित्र आत्मा का करना है। आगे बढ़िए। परमेश्वर में तीसरा व्यक्ति होने के कारण वह परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के समान है। इसलिए जहाँ तर्कशील है कि जय समान आदर और वरदान उसको भी दी जानी चाहिए। श्रद्धा, आदर और श्रद्धा उसको भी दी जानी चाहिए। आगे। हमें इसे कभी भी निर्दोष व्यक्ति की तरह नहीं समझना चाहिए। हमें इसके बारे में भी उतना ही अधिक जानना चाहिए कि जितना हम एक त्रिशक्ति के और 2 सदस्यों के बारे में जानते हैं। पवित्र आत्मा सिर्फ आदमी ही नहीं, वह एक परमेश्वरी सत्ता परमेश्वर ही सत्ता है। वह परमेश्वर है। वह कौन है? हालेलुया। वह कौन है? परमेश्वर है। तो सचमुच जब वो परमेश्वर है तो पवित्र आत्मा के बारे में हमें जानना जरूरी है, और पवित्र आत्मा को पाना
जरूरी है। पवित्र आत्मा को पाना क्या है? जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में था तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि मैं तुम्हें एक क्या दूंगा? सहायक दूंगा। क्या दूंगा? हम निकालिए यूहन्ना की इंजील में ज्यादा जो संदेश हमें मिलता है पवित्र आत्मा के बारे में, वो यूहन्ना की इंजील में ही मिलता है। यूहन्ना की इंजील में ही मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले चेलों को क्या कर गया, बोल कर गया। 14 अध्याय निकालिए उसका 16वां वचन। ये जो यूहन्ना की इंजील में ही ज्यादा पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। पढ़िए 14 का 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। वह सर्वदा तुम्हारे का मतलब वो सदा मेरे साथ रहे। लिखा है मैं पिता से विनती करूंगा। कौन कहता है? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। किनको कह रहा है? चेलों को। शाबाश। किनको कह रहा है? चेलों को कह रहा है। चेलों को कह रहा है मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा। हालेलुया। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17वां वचन कोई और जन पढ़िए जल्दी से। रचना। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न ही उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा। क्योंकि किसका आत्मा है? सत्य का आत्मा। जब सत्य का आत्मा हमारे अंदर आता है तो सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए मजबूर करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमें बल देता है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में ज्यादा समय व्यतीत करने के लिए हिम्मत देता है। आज जो लोग पवित्र आत्मा से खाली है, पवित्र आत्मा नहीं पाया या पवित्र आत्मा को नहीं जानते, वो संसारिक लोग हैं। क्योंकि संसारिक लोग जो है वो क्या करते हैं? हाँ जी, वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करते। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको बल दिया कि आप उसके चरणों में आए और उसके वचन को सीखने पाए। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। व्यक्ति है जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे क्या रहता है? साथ रहता है। एक व्यक्ति ही व्यक्ति को उत्साहित कर सकता है। एक व्यक्ति ही व्यक्ति के साथ बात कर सकता है। एक व्यक्ति ही व्यक्ति को लेकर चल सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और इसका अगर हम इसी के ऊपर रहेंगे तो फिर हम बुक में नहीं जाने पाएंगे। 18वां वचन हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है मैं तुम्हें क्या नहीं छोड़ूंगा? अनाथ। अनाथ का मतलब क्या होता है? बेसहारा, जिसका कोई भी सहारा ना हो। हम देखते हैं ना कि लोग सड़कों में घूमते हैं, हाँ जी, जिनका कोई सहारा नहीं होता। हम कहते हैं बेचारा। प्रभु ने हमें बेचारे नहीं रहने दिया, अनाथ नहीं रहने दिया, बेसहारे नहीं रहने दिया। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया। हमें क्या दिया? सहायक दिया। वो सहायक कब मिला? चेलों ने बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा पाई, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, पवित्र आत्मा के कामों को देखा। अभी उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था, अभी पवित्र आत्मा उन्हें नहीं मिला था। तो वचन में लिखा है कि जैसे यीशु मसीह
प्रेरितों के काम में आ जाए, प्रेरितों के काम में आ जाए। और वहां लिखा है कि पहला अध्याय उसका 5वां वचन, यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने वाला था। जैसे ही स्वर्ग में उठाए जाने वाला था, तो वचन में लिखा है 5वां वचन, पहला अध्याय 5वां वचन, यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था। हाँ जी, पानी से बपतिस्मा दिया था। हाँ जी, पढ़िए इस वचन को। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से क्या पाओगे? पवित्र आत्मा से क्या पाओगे? पवित्र आत्मा में भरना, एक बपतिस्मा पाना है। क्या पाना है? भरना। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, पानी में हम अपने पापों को दफना देते हैं। ऐसे ही जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, तो हमारा पवित्र आत्मा से क्या होता है? बपतिस्मा होता है। हालेलुया। इसका मतलब है पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है जी। आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो हम आएंगे प्रभु के पवित्र वचन में, यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय, जब यीशु मसीह जिंदा हुए, यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए? जिंदा हुए। तो वचन में 20 का 19 पढ़िए, 20 का 19 पढ़िए। आदि वहां लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। सुबह के समय यीशु मसीह जिंदा हुआ और बहनों ने दर्शन पाया और चेलों को भी खबर मिल गई, मगर चेले विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर भी वो एक कमरे में बंद थे। एक कमरे में क्या थे? यानी कि बंद थे। डरा हुआ इंसान क्या होता है? छिपता है। क्या होता है? जो छिप रहे थे कि जैसे यीशु के साथ हुआ वैसे हमारे साथ ना हो। जैसे यीशु को पकड़ा, हमें भी पकड़ कर ले ना जाए। जैसे यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, वैसे हमें भी क्रूस के ऊपर ना चढ़ा दे, क्योंकि हम यीशु के साथ हैं, यीशु के साथ थे। और वचन में लिखा है, हाँ जी, 20 वचन को एक जन पढ़िए जल्दी से। जब यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हुआ, आगे, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। सारे बोलो हालेलुया। दरवाजे बंद थे, यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा। परमेश्वर क्या है? आत्मा। हाँ जी, वो अगर यीशु आत्मा में रहता, शरीर में ना रहता, तो चेले क्या हो जाते? डर जाते। वो चेले डर जाते। मगर यीशु मसीह शरीर में भी था और आत्मा में भी था। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले, हाँ जी, उन्हें उचित समझा कि मैं अपने शरीर को दिखाऊं, मैं अपने शरीर को क्या करूं? दिखाऊं, अपनी बॉडी को दिखाऊं। तो वचन में लिखा है, उसने अपने क्या दिखाया? हाथ दिखाया जिसमें कील लगे होंगे, अपना पंजर दिखाया जिसमें नेजा लगा होगा। और चेले देखकर यीशु को बहुत क्या हो गए? खुश हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? खुश हो गए, आनंदित हो गए। आगे बढ़िए। यीशु ने दूसरी बार उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। सारे बोलो हालेलुया। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आगे, कहकर उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। सारे बोलो हालेलुया। जे कहकर उनके ऊपर क्या मारी? फूंक मारी। क्या मारी? फूंक मारी। फूंक मारी और कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। मगर वो इस बात को समझे नहीं, वो इस बात को समझते नहीं थे कि अब पवित्र आत्मा पर आ गया है,
पवित्र आत्मा हम पर आ गया है, मगर वो पवित्र आत्मा अभी उनके जीवन से जार नहीं हुआ था, अभी पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरा नहीं था। जैसे यहोवा खुदा ने आदम को मिट्टी से रचा, मिट्टी से रचा, तो वचन में लिखा है आदम के नथनों में परमेश्वर ने फूंक मारी। क्या मारी? फूंक मारी। तो यानी कि उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। क्या फूका? जीवन का श्वास फूका। और वचन में लिखा है वो आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ऑलरेडी क्या है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया है। क्या दिया? एक आत्मा दिया हुआ, जो आत्मा अभी तक परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। जब इंसान मर जाता है तो कहते हैं आत्मा इसमें से क्या हो गया? निकल गया। इसका मतलब है कि लोग आत्मा के बारे कुछ ज्ञान रखते हैं, मगर वो ज्यादा कुछ भी जानते नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने उनके ऊपर फूंक आंधी, आदम के ऊपर साफ फूका। जो आत्मा है ये परमेश्वर का श्वास है। हालेलुया। आत्मा को हम बोल सकते हैं ये परमेश्वर का क्या है? सांस है। हालेलुया। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। और वचन में लिखा है और यीशु मसीह ने उनके ऊपर क्या मारी? फूंक मारी। और आगे लिखा है और आंधी, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए जाएंगे, जिसमें तुम जिसको रखोगे वे रखे रहेंगे। हालेलुया। अभी इन बातों को चेले नहीं समझ रहे थे, इन बातों में चेले परिपक्व नहीं थे, परिपक्व नहीं थे, नहीं समझ रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उनके साथ रहा, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया था वैसे तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। उसके पहले उसने चौथे वचन में यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी। वो आज्ञा क्या थी? पहला अध्याय प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 वचन, उनसे मिलकर आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़े। इसको ना छोड़े यानी कि खुदा के घर को ना छोड़े, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहे। क्या प्रतिज्ञा थी? कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि वो उस प्रतिज्ञा के लिए आदि जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया तो वो इकट्ठे होकर उन बातों को याद कर रहे हैं। उन बातों को क्या कर रहे हैं? जो प्रभु यीशु हमसे प्रतिज्ञा कर गया है, जो प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा कर गया है। हम उस वादे के लिए थोड़ा समय प्रभु के चरणों में बैठे, थोड़ा समय हम इंतजार करें, प्रभु अपने वादे को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। और वचन में लिखा है यीशु मसीह अभी स्वर्ग में नहीं उठाया गया, अभी यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। सातवां वचन पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। जब चेले पूछ रहे हैं कि इस्राएल का राज्य कब बहाल होगा, इस्राएल को कब राज्य फेर देगा, तो यीशु मसीह कहता है ये समय को जानना तुम्हारा काम नहीं है। 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम समर्थ पाओगे। तुम क्या पाओगे? बोलो क्या पाओगे? समर्थ का क्या होता है? अर्थ क्या होता है? समर्थ को दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? सुको नहीं बोले समर्थ शक्ति पाओगे, तुम्हें एक बल मिलेगा।
तुम्हें एक ताकत मिलेगी। हालेलुया। हाँ जी, समर्थ का मतलब है तुम्हें एक नया बल मिलेगा, तुम्हें एक शक्ति मिलेगी, तुम सेम नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम क्या पाओगे? समर्थ पाओगे। जब तुम्हारे अंदर समर्थ आएगा, फिर आप प्रभु की गवाही देने के लिए घबराएंगे नहीं। हाँ जी, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे की बनोगे। क्या बनोगे? गवाह बनोगे। हालेलुया। क्या बनोगे? गवाह बनोगे। उसकी गवाही देने के लिए हमें पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। अभी हम पढ़ रहे हैं पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा एक सहायिका है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा हमें समर्थ देता है। पवित्र आत्मा हमारे निराशा में हमारी मदद करता है, कमजोरी में हमारी मदद करता है और प्रार्थना में हमारी क्या करता है? मदद करता है। रोमियो की किताब में लिखा है कि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी क्या करता है। आज प्रभु पवित्र आत्मा ने मेरी भी प्रार्थना करने में मदद की। मैं प्रभु की तमाम भलाइयों को याद कर पाया। हालेलुया, याद कर पाया प्रभु की तमाम भलाइयों को। कि हम ऐसे दिनों से गुजरे हैं, अगर मैं बताऊंगा तो आप हंसेंगे। जब मेरी शादी हुई थी तो पास्टर नथानियल था। पास्टर नथानियल कहता पैसा भी नहीं था हमारे पास इतना। हाँ जी, तो कहता चिट्टा पजामा कमीज वाला। हाँ जी, उसका पता नहीं चलता। अगर पैंट शर्ट सिलाएगा पता चलेगा, कोट पैंट सिलाएगा पता चलेगा। हाँ जी, चाहे रोज धो के प्रेस करके डाल दे, किसी को नहीं पता इसके पास कितने चिट्टे सूट है। मेरे पास एक ही सफेद सूट था। जब भी मैं जाता, हाँ जी, शादी वाले दिन भी, अगली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, हाँ जी, चौथी बार भी, हाँ जी, वही धो के वही प्रेस करके। कहने का मतलब ऐसे दिनों से हम निकले हैं। ये नहीं कि शुरू से ऐसा ही था, ऐसे दिनों में से हम गुजरे हैं, ऐसे दिनों से। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक दिन भी भूखे नहीं रहने दिया और चटनी के साथ भी नहीं खाने दिया, सब्जी के साथ खाया। और चाहे सब्जी के साथ हमने शौक से चटनी बना लिया, वो अलग बात है, वो अलग बात है। कहने का मतलब है कि प्रभु ने हर बात में मदद की। और पवित्र आत्मा जो है वो हमारी क्या करता है? प्रार्थना करने में सहायता करता। अब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाया गया, स्वर्ग की ओर उठाया गया। और स्वर्गदूतों ने आकर हाँ जी बता भी दिया, हाँ जी 11वें वचन में, कि तुम आकाश की ओर क्यों खड़े देख रहे हो। जो यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया है वो एक दिन फिर वापस आएगा। 12वां वचन पढ़िए। एक का प्रेरितों का काम 1:12। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक तक के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लोटे एंड के ले। हाँ, लोटे आगे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलेम और यानी कि जो सब लोग थे, इन्होंने इस वादे को याद किया कि प्रभु यीशु मसीह जो हमसे बोल के आया है, हमने इस प्रतिज्ञा को क्या करना है? पाना है। तो 14वां वचन, ये कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों में एक साथ चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्या लगे रहे? प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। और सचमुच ये प्रार्थना करते रहे। कितने जन थे? 120 जन। 12 चेले थे और भी लोग थे। और वचन में लिखा है कि ये प्रार्थना में लगे रहे। और 10वें दिन पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर आया। क्या उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया। ये पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे। अगर हम 2 अध्याय में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, तो वचन में लिखा है, हाँ जी 2 का पहला पढ़ लीजिए जल्दी से, बस पढ़िए। जब पेंटेकोस्त का दिन आया
वे एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी एक सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी भी जीभे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आगे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भर गए। फिर वो अपनी मदर टंग नहीं बोल रहे थे, मातृभाषा नहीं बोल रहे थे, वो अन्य अन्य भाषा। ये यहाँ एक त्योहार था। इस त्योहार में हाँ जी, अगर हम पढ़ेंगे 9 वचन, बड़े बड़े देशों से लोग आए हुए थे। इन देशों की गिनती हम करके बताऊंगा, यानी कि 14-15 देश से लोग थे वहां, जो अलग अलग देशों की भाषा, वहां भाषा के लोग थे। जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो वो अलग अलग भाषा बोलने लगे। वो लोग हैरान हो गए, ये तो यहूदी है, ये मेरे देश की भाषा कैसे बोल रहा। ये लोग कहते नहीं, ये तो नशे में है। तो ये पतरस कहता है हम नशे में नहीं है, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। सारे बोलो हालेलुया। अभी तो दिन की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। अभी तो दिन निकला ही है। और वचन में लिखा है, हाँ जी, वचन अब पढ़ेंगे 14 वचन। मुझे पतरस वही बड़ी दलेरी के साथ लोगों के बीच में खड़ा हो गया। जो पतरस इनकार करने वाला था, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को अब क्या हो गया था? पवित्र आत्मा से भर गया था। किससे भर गया था? किससे भर गया था? पवित्र आत्मा ने उसको इतना दिलेर कर दिया, पवित्र आत्मा ने उसको उठा के खड़ा कर दिया। हालेलुया। जो इनकार करने वाला, जो डरने वाला, जो घबराने वाला, अपने आप को छिपाने वाला चन, और जब पवित्र आत्मा से भर गया तो लोगों के बीच में खड़ा हो गया। पढ़िए 14वां वचन। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ हाँ, और ऊंचे शब्द से कहने लगा। मोहिता पढ़ो। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो कि और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ये जान लो कि कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं कान लगाकर सुनो, सचमुच हम अडल्ट हो जाते हैं। कान लगा के क्या करते हैं? सुनते हैं। यीशु मसीह भी जब शिक्षा देता था, यीशु कहता था जिसके कान हो वो क्या करे? सुने। प्रकाशित वाक्य में भी हाँ जी, जब यूहन्ना ने दर्शन पाया तो उस दर्शन में लिखता है जिसके कान है वो सुने। आत्मा कलीसिया को क्या कहता है? हालेलुया। हमने कान लगाकर सुनना है। लिखा है कान लगाकर मेरी सुनो। आगे, जैसा तुम समझ रहे हो, जैसा तुम समझ रहे हो, नशे में नहीं, नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। हालेलुया। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। आप बड़े बड़े कामों को देखोगे। आप बड़े बड़े, ये पहला प्रचार था पतरस का। पतरस ने सीखा नहीं था, तैयार नहीं किया था, पवित्र आत्मा ने उसे सिखा दिया था। पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी। पवित्र आत्मा ने उसके मुख में अपने शब्द डाले। क्या डाले? शब्द डाले। वो शब्द बोल रहा है, प्रचार कर रहा है, और वचन में लिखा है 3000 लोगों को वचन समझ में आ गया। और जैसे ही समझ में आ गया तो वचन में लिखा है वो 3000 लोग जो थे उनके मन बदल गए, उनकी हृदय बदल गए, उनके हृदय सिद्ध गए। इसका 37 वचन आगे वाला आज जल्दी से। उनके हृदय सिद्ध गए। जब तक वचन समझ में नहीं आता, बस जब तक वचन समझ में नहीं आता तब तक हमारा हृदय नहीं बदलता। वचन समझ में आना चाहिए। पढ़िए क्या लिखा है? सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? मैं इसलिए सबको पढ़ने का मौका देता हूं क्योंकि हमें बाइबल पढ़ना आए। लिखा है उनके हृदय क्या हो गए? सिद्ध गए। पतरस ने बताया होगा, अपनी गवाही दी होगी, मैं यीशु के साथ रहा,
मैं किसके साथ रहा? यीशु के साथ रहा। यीशु के अद्भुत कामों को देखा। यीशु ने दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा निकालते देखा, अंधे को आंखें देते हुए देखा, और यीशु को 4 दिन मुर्दा लाजर को जिंदा करते हुए देखा, और यीशु को क्रूस के ऊपर जब चढ़ाया गया मुर्दों में से जी उठा देखा। और मैं जब गया तो उसकी कब्र खाली थी। उसकी कब्र क्या थी? ओ जो ढक्कन था, जो उसके आगे पत्थर था, वो साइड में लुटका हुआ था। उसकी कब्र क्या थी? खाली थी। फिर वो यीशु हमारे साथ 40 दिन रहा। ऐसा प्रचार किया होगा। लोग यीशु को जानते थे, क्योंकि यीशु के बीच यीशु की चर्चा हर एक के कान के ऊपर पहुंच गई थी। हर एक के कान में गूंज रही थी। यरूशलेम में क्या हुआ? आज यरूशलेम में क्या हुआ? आज यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। आज लोगों को इस बात के बारे में ज्ञान था। उसने यीशु की गवाही दिया। उसने देखा कि एक औरत जो भी विचार करती थी, लोग उसे पथराव करना चाहते थे, जब यीशु के पास आई, यीशु ने उन्हें माफ कर दिया, जीवन बदल गया। हालेलुया। उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। आदि और वचन में लिखा कि यीशु खाने वाले घर में गया, तो वहां एक बहन जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और यीशु के चरणों को अपने आंसू से भिगोने लगी, अपने बालों से पोंछने लगी। और वचन में लिखा है कि उस बहन के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस बहन के पाप को माफ किया। और ये बता रहा होगा पतरस, ये ऐसी बातें बता रहा होगा कि आज भी यीशु जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। आज भी यीशु हृदय परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सुने बड़े ध्यान से, उनके हृदय शुद्ध हुए। अब आके उनका सवाल था कि जैसे यीशु ने आपको बदला, हम कैसे बदले? हम कैसे? जो सवाल है उनका आगे क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क है, हे भाइयों, हम क्या करें? तुम तो बदल गए हो। तुम तो क्या हो? तुम तो बदल गए हो, तो हम बदलना चाहते हैं, हम क्या करें? आगे क्वेश्चन मार्क है, हम क्या करें? तुम्हारा जीवन बदल गया है, हम क्या करें? तुमने आशीष पा लिया है, हम क्या करें? तुमने चंगाई पा लिया है, मैं क्या करूं? हाँ जी। और वहां बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए उन्होंने हम का शब्द प्रयोग किया। अगर एक जन आता, वो 3000 लोग थे, एक जन आता तो वो यही बोलता, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आगे पतरस ने वदना को बढ़ने दो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। पहले तौबा करो, मन फिराओ। आगे, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आगे, क्योंकि कि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सारे बोलो हालेलुया। यीशु अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। यीशु बुलाने वाला परमेश्वर है। जिनको यीशु अपने पास बुलाएगा। आगे, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, जब यीशु को ग्रहण कर लिया है, इसको ग्रहण कर लिया है, यीशु को ग्रहण कर लिया है। हाँ जी, यीशु को ग्रहण करना है, अपने आप को टेढ़ी जाति के लोगों से बचाना है। उन लोगों से बचाना जिनके विचार टेढ़े हैं, जिनकी सोच टेढ़ी है, जिनका मन टेढ़ा है, जिनका चाल चलन टेढ़ा है, जिनकी बोली टेढ़ी है, जिनका सुनना टेढ़ा है। टेढ़ी जाति क्यों बोला? एक जाति है, हाँ जी, सांप की, जो टेढ़ी चलती है, वो कभी भी सीधी हो नहीं सकती, टेढ़ी चलती है। तो सबसे पहली बात पतरस ने उन्हें बताया कि यीशु को ग्रहण करने के बाद, यीशु को मानने के बाद, यीशु के साथ चलने के बाद अपने आप को टेढ़ी जाति से क्या करना है? बचाना है। टेढ़ी जाति, समझ गए ना आप लोग? हाँ जी, हम भी एक जाति में पाए जाते हैं। हमारी जो चाल टेढ़ी नहीं होना चाहिए। आगे, टेढ़ी जाति से बचाओ। आगे,
जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने वादा कर लिया, मैं टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाऊंगा, मैं टेढ़ी सोच से अपने आप को बचाऊंगा, जिन्होंने वादा कर लिया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, हाँ जी, और अपने आप को बचाने के लिए यीशु को ग्रहण कर लिया और वचन को ग्रहण कर लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। हालेलुया। पहले ग्रुप 12 चेले और 120 लोग दुआ कर रहे थे और अब ग्रुप बन गया 3120 लोगों का। हालेलुया। 3120। अब ग्रुप बड़ा होने लगा। क्यों बड़ा होने लगा? क्योंकि ये कार्य हमारा नहीं, ये कार्य है पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का। जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है तो सचमुच लोग यीशु को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? यीशु को। हमें यही कहना है कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इस्तेमाल कर, पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में होने पाए। आगे तीसरे अध्याय में हम अगर पढ़ते हैं, अभी ये पूरा वचन पढ़ लीजिए। हाँ जी, 3000 लोगों ने यीशु को ग्रहण कर लिया। आगे, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने को, जो लोग यीशु को ग्रहण करते हैं उन्हें शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। क्या पाना जरूरी है? क्या पाना जरूरी है? किनसे? प्रेरितों से, प्रभु के दास लोगों से, जो अगुवे प्रभु ने हमें दिए हैं, उनसे शिक्षा पाना बहुत है। ये नहीं हमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, हमने कलीसिया में नहीं आना, संडे को नहीं आना। नहीं, अगर नहीं आएंगे तो हम शिक्षा पा नहीं सकते। और उन्होंने शिक्षा पाने आगे और संगति रखने को, सबसे पहले शिक्षा पानी है, संगति रखनी है। क्या रखनी है? संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसी संगति वैसी रंगत। अगर आप संगति में रहेंगे तो मसीह का प्रभाव और यीशु मसीह का अनुग्रह और यीशु मसीह की दया और सचमुच संगति का प्रभाव हम पर बना रहेगा। शिक्षा पाने, संगति रखने, आगे और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन हो रहे। ओ, प्रार्थना करने में क्या रहे? लोलीन हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? लोलीन, यानी कि उसमें खो गए, उसमें लगे रहे। उनका मन प्रार्थना करने को करता था। प्रेज़ गॉड। 10 मिनट और लगाऊंगा। हाँ जी, अब तीसरे अध्याय में लंगड़ा चंगा हो गया। क्या हो गया? अब उनको कष्ट मिलने लगा लंगड़े चंगे की वजह के कारण। अदालत में जाना पड़ा, उनको मार खानी पड़ी। हाँ जी, पंचायत में जाना पड़ा, मार खानी पड़ी, उनके ऊपर दोष लगाए गए और चेलों के ऊपर बोला क्या यीशु का नाम नहीं लेना। तो चेले, पतरस कहता है मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा मानना बेहतर है। ये हम मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की आज्ञा क्या करेंगे? मानेंगे। हाँ जी, तो वचन में लिखा है, ऐसी बातें पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ जी, बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसका सीधा चौथे का 13वें वचन में आ जाते हैं। चौथे का 13वें वचन में आ जाते हैं। तो उन्होंने देखा, हाँ जी, जो धर्म के ठेकेदार थे, यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले थे, उन्होंने देखा कि ये तो साधारण लोग हैं। ये क्या लोग हैं? चलो 4 का 13 पढ़ो कोई एक जन। अब्राहम और 4 का 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, हाँ, जब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, दिलेरी देखी। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? तुम दिलेर हो जाओगे, तुम्हें बल मिलेगा, तुम दिलेर हो जाओगे। जब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, दिलेरी देखी, हिम्मत देखी, हम इनको डरा रहे हैं, ये फिर भी क्या कर रहे हैं? यीशु का नाम ले रहे हैं। हमने इनको पीटा, फिर भी ये यीशु का नाम ले रहे हैं। हमने इनको मना किया, इन्होंने हमें चैलेंज कर दिया। तुम्हारी आज्ञा से परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। इन्होंने तो हमें भी चैलेंज कर दिया। अब उनकी क्या चल रही है? जांच पड़ताल चल रही है। क्या चल रही है? जांच पड़ताल। जैसे पुलिस वाले जांच पड़ताल करते ना, कोई क्राइम हो जाए, बात की तय तक जाते हैं, जांच पड़ताल। हाँ जी, उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? है इंक्वायरी, और भी शब्द बोलते हैं।
चलो जांच पड़ताल चल रही है। तो 13वें वचन में लिखा है, आज पढ़ो शाबाश, दोबारा फिर शुरू करना 13वां वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, सास देखा, हियाव देखा, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। उनकी पहचान क्या थी? यीशु के साथ है। हालेलुया। हमारी पहचान भी यीशु के साथ है। हालेलुया कि ये यीशु के मानने वाले लोग हैं। उन्होंने पूरी इंक्वायरी की और उन्होंने जान लिया ये यीशु के साथ है। अब उनकी पहचान क्या बन चुकी थी? यीशु मसीह है। क्या बन चुकी थी? क्यों बन चुकी थी? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया था। क्या पाया था? पवित्र आत्मा पाया था। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, हमारी एक पहचान बन जाती है। हमारी क्या एक बन जाती है? पहचान बन जाती है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा नहीं पाते तो हमारी पहचान नहीं होती। हालेलुया। अगर आप मान लीजिए आज पवित्र आत्मा पाले और पवित्र आत्मा में भरे, तो आगे जो दीवार है, आगे जो रास्ते हैं, वो भी खुलने शुरू हो जाएंगे। आगे रास्ते का मतलब जो 9 वरदान है। 1-2 वचन पढ़कर हम दुआ करेंगे। पहले पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 14:2। जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। जल्दी से पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वह मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? परमेश्वर से। अन्य भाषा, परमेश्वर से बात करना है। किससे बात करना है? परमेश्वर से बात करना है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आज मैंने कैसे प्रार्थना किया, आत्मा ने सिखाया है। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए बार बढ़कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता। आगे और पढ़ो। और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है? क्वेश्चन मार्क आगे। हमारे मन को जानने वाला है। हालेलुया। कोई आपके मन को नहीं जानता, मेरा खुदा मेरे मन को, हमारे मनों को जांचने वाला, मन को जांचने वाला। बड़े ध्यान से सुनिए, मन को जांचने वाला हाँ जी जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। हालेलुया। आत्मा क्या चाहता है? आत्मा किस लिए प्रार्थना कर रहा है? जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता। तो अन्य भाषा पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। अन्य भाषा पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वचन को पूरा पढ़ लीजिए, फिर दुआ करेंगे। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए। हम कौन है? पवित्र लोग। तो वो हमारे लिए हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? हालेलुया। आप तो अपनी इच्छा के अनुसार जहाज मांगेंगे, मगर आत्मा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रदान करता है। हालेलुया। हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या मांगते हैं? प्रभु हमें जहाज दे दे, प्रभु हमें मर्सिडीज दे दे। अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ मांगते हैं, मगर आत्मा की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का आत्मा खुद प्रार्थना करता है। हालेलुया। आत्मा कौन है? वो एक सहायक है। वो एक क्या है? सहायक है। वो क्या है? सहायक है। फिर आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे आत्मा क्या क्या करता है, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ कहाँ है। हालेलुया। ठीक है। तो अभी हमने आत्मा की नींव तैयार की है। आत्मा को जानना है कि आत्मा पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या आप इच्छा रखते हैं पवित्र आत्मा पाने की? पवित्र आत्मा पाने की इच्छा रखते हैं?
यस, जो पवित्र आत्मा की इच्छा पाने रखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है मैं मांगने वालों को जरूर पवित्र आत्मा दूंगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, क्या किसी का बेटा अंडा मांगे क्या उसे पत्थर देगा, बिच्छू देगा, रोटी मांगे पत्थर देगा, सांप आंधी मछली मांगे सांप देगा। यीशु ने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। हालेलुया। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना मांगिए परमेश्वर।